हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सब वो बढ़िया से होंगे। तो बच्चा, लास्ट क्लास में हमने कैलकुलेशन देखी थी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की, कि जब हम फर्म में पैसा लगाते हैं तो फर्म हमें उस पर इंटरेस्ट देती है, जिसको हम क्या कहते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। जब हम पैसा लगाएंगे तो फर्म उस पर इंटरेस्ट दे रहा है, और अगर हम पैसे को विड्रॉ कर लें, अगर हम बिजनेस में से कुछ पैसा निकाल लें, तो क्या फर्म उस पर इंटरेस्ट चार्ज करेगा कि नहीं करेगा? सर बिल्कुल करेगा। तो उसको कहते हैं हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। तो आज की क्लास में हम यही देखेंगे कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को कैसे कैलकुलेट करते हैं और उसके कौन कौन से मेथड्स हैं। तो चलिए बच्चा, आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। बच्चा, जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का मीनिंग तो मैंने पहले ही बता दिया ना, कि जब हम फर्म से कुछ पैसा निकालेंगे तो फर्म उस पर कुछ ना कुछ इंटरेस्ट चार्ज करेगा। मतलब वो फर्म की क्या बनेगी, इनकम बनेगी। तो उसको क्या कहेंगे हम, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बेसिकली दो तरह का है। एक तो है जब हम इक्वल इक्वल इंटरवल्स पे पैसे को विड्रॉ कर रहे हैं, पैसा विड्रॉ कर रहे हैं हम इक्वल इंटरवल्स पे। और दूसरा क्या होगा, अनइक्वल इंटरवल्स। अभी समझ नहीं आएगा बच्चा, धीरे धीरे आगे जैसे जैसे क्लास बढ़ेगी समझ में आता रहेगा कि इक्वल और अनइक्वल इंटरवल्स क्या होते हैं। जब हम पैसा विड्रॉ कर रहे हैं इक्वल इंटरवल्स पे, मैं ना एक एग्जांपल लेता हूँ। सपोज करते हैं ये एक पर्सन है, और इस पर्सन का क्या नाम रखा था हमने, सोनू। सोनू ने फर्म में से पैसा विड्रॉ किया, फर्म में से पैसे विड्रॉ किए। कितने विड्रॉ किए? लेट से रुपीज 5,000। उसने 5,000 रुपए विड्रॉ किए ऑन 1 जून। जून में उसने 5,000 विड्रॉ किए। अगर हम डायग्राम में देखें, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब एंड मार्च। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब एंड मार्च। अब उसने पैसे कब विड्रॉ किए? 5,000 विड्रॉ किया उसने 1 जून को। मतलब यहाँ पे ये मेरा आ गया जून। मतलब उसने यहाँ पे पैसे विड्रॉ किए। अगर हम अप्रैल और मई इन दोनों को छोड़ दें, इट मीन्स जो ये 5,000 था उसने मार्च तक यूज किया। 5,000 को उसने मार्च तक यूज किया। इट मीन्स कितने मंथ यूज किया उसने? 10 मंथ यूज किया। इट जस्ट लाइक अ लोन। जब आप बैंक में से लोन लेने जाओगे तो वो इंटरेस्ट कब चार्ज करेंगे? जब आपने लोन लिया, टिल द रीपेमेंट ऑफ द लोन। तो हम यहाँ पे कह रहे हैं कि 1 जून को अगर उसने 5,000 रुपये विड्रॉ किए और उसने उसको मार्च तक यूज किया, तो फर्म इंटरेस्ट भी कितना चार्ज करेगी? 10 महीने का इंटरेस्ट चार्ज करेगी। और 10 महीने के इंटरेस्ट के हिसाब से हम कहते हैं 10% इंटरेस्ट है, इंटू 10%। और कितने महीने? 10/12। और ये कितना आता है? ये आता है 417 रुपए। 417 रुपए इंटरेस्ट फर्म चार्ज करेगी। बच्चे इसका स्क्रीनशॉट ले लें और इसको नोट डाउन कर लें। अब इसी में देखते हैं कि इक्वल इंटरवल्स में अगर मंथली इंटरवल्स हो तो कैसे होगा, और क्वार्टरली इंटरवल्स हो तो कैसे होगा। ये मैं रब करने लगा हूं, तो आप इसको स्क्रीनशॉट लेके नोट डाउन कर लें। चलिए, एक होगा मेरा मंथली इंटरवल्स और दूसरा मेरा होगा क्वार्टरली इंटरवल्स। ये कौन सा हो गया? मंथली। जैसे कि मैं कह दूं
कि मैंने हर महीने की पहली तारीख को मैं पैसे विड्रॉ कर रहा हूँ। क्या कह रहा हूँ मैं कि फर्म में से मैं पैसे विड्रॉ कर रहा हूँ ऑन फर्स्ट डे ऑन फर्स्ट डे ऑफ एवरी मंथ ऑन फर्स्ट डे ऑफ एवरी मंथ। हर महीने मैं फर्म में से कुछ ना कुछ पैसे विड्रॉ कर रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं 5,000 रुपये विड्रॉ कर रहा हूँ। इट मीन्स अगर मैं यहाँ पे लिखूँ अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब एंड मार्च। मैं कभी विड्रॉ कर रहा हूँ पैसे बच्चा? मैं पैसे विड्रॉ कर रहा हूँ फर्स्ट डे, मीन्स हर महीने की पहली तारीख को। इट मीन्स फर्स्ट ऑफ अप्रैल, फर्स्ट ऑफ मई एंड सो ऑन। हर महीने की पहली तारीख को मैं पैसे विड्रॉ कर रहा हूँ। अगर मैं यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट करने बैठूँ तो बहुत लंबा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जाएगा कि जहाँ 5,000 पे मैं 10% लगाऊं 12 महीने का, फिर 11 महीने का, फिर 10 महीने का, फिर 9 एंड सो ऑन। तो वो तो काफ़ी लेंथी है। तो इसके लिए एक छोटा सा फॉर्मूला है एंड दैट इज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज इक्वल टू टोटल ड्राइंग्स मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट और मल्टीप्लाई बाय जब बिगनिंग हो तो कितना मंथ लगेगा मेरा 6.5 महीने। या तो हम इसको कहेंगे फर्स्ट डे ऑफ एवरी मंथ या फिर इसको हम कहते हैं बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ। तो टाइम कितना लगेगा मेरा 6.5 महीने। तो इस एग्जांपल के मुताबिक अगर हम देखें मैं 5,000 रुपये हर महीने विड्रॉ कर रहा हूँ। इट मीन्स मैंने टोटल ड्राइंग्स कितनी की 60,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर एग्जांपल 10% और 6.5 डिवाइडेड बाय 12 एंड इट कम्स टू 3250। इंटरेस्ट कितना आ गया मेरा 3250 रुपए। ये कौन सा केस हो गया? मेरा पहला केस हो गया जब मैं पैसे निकाल रहा हूं एवरी मंथ, बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। अब दूसरा केस, अगर मैं पैसे विड्रॉ कर रहा हूं फर्म में से एंड ऑफ ईच मंथ, एंड ऑफ ईच मंथ या जिसको हम कह सकते हैं लास्ट डे ऑफ ईच मंथ, लास्ट डे ऑफ ईच मंथ। अगर इसी एग्जांपल में देखें अप्रैल, मई, जून, जुलाई, जहां पे मैंने टेबल बनाया, अगर यहाँ पे देखें कि हर महीने की 31 तारीख को मैंने पैसे विड्रॉ किए, सिंपली वैसी बात होगी ना कि बहुत लेंथी हो जाएगा। पहले 11 महीने, फिर 10, 9, 8, 7 करते करते काफ़ी कैलकुलेशन डिफिकल्ट हो जाएगी। तो इसके लिए भी एक छोटा सा फार्मूला है एंड दैट इज टोटल ड्राइंग्स मल्टीप्लाई बाय रेट अपॉन 100 और मल्टीप्लाई बाय 5 बाय पॉइंट डिवाइडेड बाय 12। बिगनिंग में कितना था 6.5, बिगनिंग में था 6.5 और एंडिंग में कितना हो गया 5.5। एंडिंग में कितना है 5.5। ठीक है बच्चा, ये मंथ को रिमेंबर करके रखना। बहुत सारे बच्चे हैं जो इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि कहाँ पे 6.5 लगेगा और कहाँ पे 5.5 लगेगा। बिगिनिंग में बच्चा 6.5 है और एंडिंग में 5/5 है। टोटल ड्रिंक्स कितनी होगी 5,000 ही मैं निकलवा रहा हूँ, तो ये आ गया मेरा 60,000 मल्टीप्लाई बाय 10% और मल्टीप्लाई बाय 5.5 डिवाइडेड बाय 12 और ये मेरा आता है 2750, 2750 रुपये। पहला केस बिगिनिंग ऑफ द ईच मंथ, सेकंड केस एंड ऑफ द ईच मंथ एंड द थर्ड वन इज मैं फर्म में से पैसे विड्रॉ कर रहा हूँ मिडल ऑफ द ईच मंथ, मिडल ऑफ ईच मंथ, जैसे कि 15 तारीख या 16 तारीख को। तब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे कैलकुलेट होगा? फिर से छोटा सा फार्मूला, टोटल ड्राइंग्स मल्टीप्लाई बाय रेट अपॉन 100
मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पे लगेगा 6/12, एंडिंग में लगेंगे 5.5/12 और बिगिनिंग में लगेंगे 6.5/12। तो चलिए अब इसको सोल्व करते हैं। टोटल ड्राइंग्स कितनी आ गई मेरी 60,000 मल्टीप्लाई बाय 10/100 and multiply by 6/12 and it comes to 3,000. Middle of each month, ending of each month and beginning of each month. चलिए ये तो था जब मेरे मंथली इक्वल इंटरवल्स हो। अब पता चल गया ना, इक्वल इंटरवल्स मीन्स कंसिस्टेंटली मैं किसी एक तारीख को पैसे विड्रॉ कर रहा हूँ। ये मेरे बिगिनिंग में भी हो सकते हैं, एंडिंग में भी और मिडल में भी। तो उसको क्या कहेंगे इक्वल इंटरवल्स। तो इक्वल इंटरवल्स में से पहला केस कौन सा हो गया मंथली इक्वल इंटरवल्स। अब मेरा बच्चा रह गया क्वार्टरली। अब कौन सा रहेगा मेरा क्वार्टरली। चलिए अब क्वार्टरली को भी देख लेते हैं। चलिए अब क्वार्टरली को भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले तो मैं दोबारा से एक बार मंथ लिख दूं, जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। बच्चा क्वार्टर में, साल में 4 क्वार्टर होते हैं और 3-3 महीने का एक क्वार्टर होगा। जैसे कि ये Q1, Q2, Q3 एंड Q4। दिस इज माई Q1, Q2, Q3 एंड Q4। सेम अब इसमें भी क्या होगा, इसमें भी 3 ही केस हैं। कौन कौन से, बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, एंडिंग ऑफ ईच क्वार्टर एंड मिडल ऑफ ईच क्वार्टर। चलिए अगर मैंने हर क्वार्टर मीन्स पहली तारीख के हर क्वार्टर में, जैसे 1 जैन को विड्रॉ किए, फिर 1 अप्रैल को विड्रॉ किए, 1 जुलाई को विड्रॉ किए और 1 अक्टूबर को विड्रॉ किए। और विड्रॉ कितने किए मैंने, लेट से एग्जांपल 5,000 1 जैन को, 1 अप्रैल को, 1 जुलाई को एंड 1 अक्टूबर को। तो मैंने हर क्वार्टर में 5,000 विड्रॉ किए और कब विड्रॉ किए, बिगिनिंग में विड्रॉ किए। तो टोटल मैंने कितने विड्रॉ कर लिए 20,000। दूसरी दिक्कत जो बच्चे को यहाँ पे आती है वो ये आती है, वो मंथली और क्वार्टरली को मिक्स कर देता है। क्वार्टरली में भी वो 12 से मल्टीप्लाई कर देता है, जबकि क्वार्टर में मल्टीप्लाई करना होता है 4 से, क्योंकि साल में 4 क्वार्टर होते हैं और मंथली में 12 महीने होते हैं। तो मंथली में 12 से मल्टीप्लाई करते हैं और क्वार्टर में हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो 5,000 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू 20,000। तो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा, जितने मैंने ड्राइंग्स की, टोटल ड्राइंग्स मल्टीप्लाई बाय रेट अपॉन 100, और जो यहाँ, और अब यहाँ पे जो मंथ आएंगे वो कितने आएंगे 7.5/12, 7.5/12। अब अगर यही मैंने 31 मार्च, 30 जून, 30 सितंबर और 31 दिसंबर को पैसे निकलवाए मींस एंड ऑफ द ईच क्वार्टर, तब कैसे होगा, टोटल ड्राइंग्स मल्टीप्लाई बाय रेट अपॉन 100 और यहाँ पे मेरे मंथ कितने आएंगे 4.5/12, 4.5/12। अब अगर आप ध्यान से देखो, बच्चों को होगी कंफ्यूजन यहाँ पे, वो बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर में भी 6.5 महीने लगाते हैं या एंड ऑफ ईच क्वार्टर में भी
5 महीने लगा देते हैं क्योंकि ये कुछ सिमिलर से लगते हैं 6.5, 7.5, 5.5 एंड 4.5। तो बच्चा इसको याद रखने का एक आसान सा तरीका ये रख लो, आप मंथली के जो मंथ्स हैं उसको याद कर लो अच्छे से। अगर बिगनिंग है, बिगनिंग में मंथली में कितने लग रहे हैं 6.5, उसमें से एक ऐड कर दो तो कितने बन गया 7.5। तो एंड बिगनिंग ऑफ ईच क्वार्टर में कितने आएंगे 7.5 महीने। एंडिंग में कितने महीने लग रहे हैं मेरे 5.5, एक कम कर दो तो कितना आ गया 4.5 महीने आ गया। आप मंथली के याद कर लो, क्वार्टरली के अपने आप हो जाएंगे। और जो मिडल है, मिडल में सेम है 6 महीने ही, मिडल में कोई चेंज नहीं है, वहां पे 6 महीने ही रहेगा, चाहे आप मंथली भी ड्रॉ कर रहे हो या क्वार्टरली, वहां पे 6 महीने ही रहेगा। तो ये था बच्चा मेरा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, जब मैं विड्रॉ कर रहा हूँ पैसे फर्म में से इक्वल इंटरवल पे। अगर इसकी मैं एक समरी टाइप बना के दूं आपको, तो समरी में क्या होगा, एक तो है मंथली और दूसरा कौन सा बन गया मेरा क्वार्टरली। मंथली में बिगिनिंग, एंडिंग एंड मिडल। तो मंथ कितने कितने हो गए मेरे 6.5, 5.5 और 6। क्वार्टरली में मिडल में भी कितने रहते हैं 6। अब क्वार्टर में कितने हो गए, अगर बिगिनिंग में 6.5 है तो क्वार्टर में आ गए 7.5, एंडिंग में 5.5 है तो कितने आ गए 4.5। यहाँ पे एक ऐड कर दिया मैंने और यहाँ पे एक माइनस कर दिया। तो एक मैंने ये समरी चार्ट बना दिया, आपको समरी सा बना दिया है, समराइज्ड कर दिया है एक हिसाब से कि कितने कितने मंथ वगैरह आते हैं। ये बात होगी सारी इक्वल की। अब करते हैं अनइक्वल। अब किसकी बात आ गई, अनइक्वल की। अनइक्वल का मतलब क्या हुआ कि मैंने पैसे विड्रॉ किए, मैंने पैसे विड्रॉ किए बट कंसिस्टेंटली विड्रॉ नहीं किए, अलग अलग तारीख को विड्रॉ किए। कभी मैंने 1 जैन को विड्रॉ कर लिया, कभी मैंने 15 अप्रैल को विड्रॉ कर लिए, कभी मैंने 30 जून को विड्रॉ कर लिए, कोई भी हो वट एवर। तो उस केस में हम कौन सा मेथड लगाएंगे बच्चा, मेथड तो दो है, एक तो है सिंपल मेथड, एक तो है सिंपल मेथड और दूसरा है मेरा प्रोडक्ट मेथड। दूसरे मेथड का क्या नाम है, प्रोडक्ट मेथड। जो ये दिखने में सिंपल है उतना सिंपल ये है नहीं, इसमें कैलकुलेशन काफी लेंथी जाएगी आपकी, काफी टाइम भी वेस्ट होगा, तो इसलिए इसको तो हम करेंगे ही नहीं। जब भी अनइक्वल क्लास इंटरवल्स होंगे तो हम कैलकुलेशन करेंगे एज पर प्रोडक्ट मेथड। कैसे करेंगे, एज पर प्रोडक्ट मेथड। एक एग्जांपल लेते हैं, लेट्स से यहाँ पे आ गया मेरा डेट, मैंने 1 अप्रैल को पैसे विड्रॉ किए 2022 को, फिर मैंने विड्रॉ किए 30 जून को, फिर मैंने विड्रॉ किए 31 अगस्त को, फिर मैंने विड्रॉ किए 30 दिसंबर को, 1 दिसंबर को, 1 चलो इसको रहने देते, ज़्यादा लेंथी हो जाएगा सब ऐसे, और लास्ट में लिख देते हैं 31 मार्च 23 को। अब कितने विड्रॉ किए, अमाउंट कितनी आ गई मेरी, अमाउंट आ गई 1000, 2000, 5000, 10,000, 3,000 और 4,000। ये मैं फिक्टिशियस फिगर्स ले रहा हूँ अपनी तरफ से, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट हम कहते हैं 10% ही है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है मेरा 10%। यहाँ पे आएंगे मेरे बच्चा मंथ, यहाँ पे आएंगे मंथ। तो आप देखो 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक कितने मंथ बन गए बच्चा, 12 मंथ बन गए। उसके बाद ये कितनी तारीख आ गई 30 जून, ये कब आ गया 30 जून को। तो जून का महीना कैलकुलेट नहीं होगा,
तो हम कहाँ से कैलकुलेशन स्टार्ट करेंगे? मंथ की जुलाई से। जून का महीना कैलकुलेट नहीं करेंगे क्योंकि लास्ट डे है वो, तो लास्ट डे पे इंटरेस्ट नहीं मिलता, बिगिनिंग पे मिलेगा। तो उसके नेक्स्ट मंथ कौन सा आ गया? जुलाई। तो यहाँ पे कितने मंथ आ गए? 9 मंथ आ गए। सिमिलरली यहाँ पे कैलकुलेशन होगी जब, तो 31 अगस्त को कैलकुलेट नहीं करेंगे। कहाँ से कैलकुलेशन स्टार्ट होगी? सितंबर से। तो कितने आ गए? 7 महीने। यहाँ पे आएगा मेरा, सॉरी बच्चा, 31 अक्टूबर। तो हम कैलकुलेशन स्टार्ट करेंगे नवंबर से, तो यहाँ पे आ गए मेरे 5। यहाँ से एक ही है, दिसंबर से कैलकुलेशन होगी, तो 4, और यहाँ पे आ गए 0। अब करेंगे प्रोडक्ट। प्रोडक्ट में क्या करना है? इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई। 1000 मल्टीप्लाई बाय 12, 12,000, एंड देन 18,000, 35,000, 50,000, ये आ गया मेरा 12,000, एंड देन 0। अब इनका कर देना हमने सम। अब इसका क्या कर देना हमने? सम, टोटल लगा देना है। अब ये टोटल कितना आ गया? 12,000 प्लस 18,000, 30,000, 30,000 और प्लस 35, 65, एंड प्लस 50, 115, एंड 115 प्लस 12, 127। अब यहाँ पे क्या होगा? IOD इज इक्वल टू टोटल सम ऑफ प्रोडक्ट, या फिर यहाँ पे कह सकते हैं टोटल ऑफ प्रोडक्ट। यहाँ पे क्या लिखेंगे? टोटल ऑफ प्रोडक्ट मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पे मंथ कितने लगेंगे? 1/12। अनइक्वल इंटरवल्स पे जब हम पैसे विड्रॉ करें, जब डिफरेंट डिफरेंट डेट्स को, तो मंथ कितने लगेंगे मेरे? 1/12। तो ये मेरा आ गया 1,27,000 मल्टीप्लाई बाय 10% मल्टीप्लाई बाय 1/12, एंड इट कम्स टू 1058। ये कितना आ गया मेरा? 1058। तो ये था बच्चा आज की पूरी कहानी, जहाँ पे हमने इक्वल अनइक्वल को डिस्कस किया। अनइक्वल का तो सिंपल, ये दो मेथड है वैसे तो, सिंपल मेथड और प्रोडक्ट। सिंपल हमने करना ही नहीं है, वो बहुत लेंथी हो जाएगा, एग्जामिनेशन में आधा टाइम तो उसी में चला जाएगा कैलकुलेशन में, तो इसलिए हम उसको करेंगे ही नहीं। प्रोडक्ट को कर लिया हमने कि पहले आप डेट्स लिख लो, अमाउंट लिख लो, फिर मंथ कैलकुलेट कर लो, देन अमाउंट्स और मंथ को मल्टीप्लाई करके उसका सम कर दो, जो भी आएगा 10% करके उसका 1/12। जो इक्वल थे, इक्वल में हमने समराइजेशन की थी, और समराइज क्या किया? अगर मंथली है तो बिगिनिंग में 6.5 महीने, एंडिंग में 5.5 महीने, और मिडल में 6 महीने। सिमिलरली क्वार्टर में क्या था? 7.5, 4.5 और 6 महीने। तो आज की क्लास में बच्चा हमने यही करना था। और जिन बच्चों ने हमारा इंस्टाग्राम चैनल को फॉलो नहीं किया, तो बच्चा आप उसको एक बार फॉलो ज़रूर करें, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, और ये वीडियो आगे शेयर कर दें। तो हम मिलेंगे आपको बच्चा अब नेक्स्ट क्लास में। टिल देन, थैंक यू, टेक केयर एंड बाय बाय।